हेलो, नमस्कार जी। कैसे हो दोस्तों? बात करते हैं फार्म मैनेजमेंट कैसे करें, कम से कम फार्म पे नुकसान लगे और बीमारी कम आए। जाहिर सी बात है, अगर बीमारी कम आएगी तो फार्म पे नुकसान भी नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें? देखो, इसमें बीमारी अपने जो बकरियां हैं, भेड़ हैं, इनमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। मतलब इनमें क्या है, एक छुआछूत वाला सिस्टम होता है। जैसे छुआछूत वाली बीमारी इंसानों में चलती है, वैसे इनमें भी एक, जैसे अपने मुंह पक्का खुर पक्का ये रोग हो गया। एक वो फैमिली वाला होता है ना, इसमें ये मुंह पे दिक्कत हो जाती है। तो इनसे बचाव के लिए क्या करें? तो इनके बात करते हैं। जैसे अपने जहाँ भी अपना फार्म है वहाँ पे, जैसे मिट्टी वाले राज्य है ना, मतलब रेतीली राज्य, जैसे अपने राजस्थान है, तो राजस्थान में अपने जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, नागौर है, पाली है, जोधपुर है, सिक्कर है, अपने टोंक में भी मिट्टी है। तो रेतीले जो ये ज़मीन है उसमें बीमारी बहुत कम आती है, क्योंकि जैसे सीलन है तो ज़मीन में सीलन होगी नहीं। इन चीज़ों की अपने बचत हो जाती है। अब बात करते हैं कैसे बचे। तो जैसे सीलन होती है ज़मीन में, गीली हो जाती है, तो फिर इनको क्या, बकरियों को एक तो गीलापन कतई बढ़िया नहीं लगता, बिल्कुल इनको गीलापन अच्छा नहीं लगता। तो ये सूखे में ही रहना पसंद करती है। तो इनको कौन कौन से मौसम बुरे लगते हैं? सर्दी और बारिश, दोनों मौसम इनको बुरे लगते हैं। जिनमें बारिश तो इनको इतनी ज़्यादा ख़राब लगती है कि बिल्कुल हाल ख़राब है इनके बारिश के कारण। तो एक तो ये एक मिनट दोस्तों, स्टैंड हिल गया। हाँ, तो बात कर रहे हैं इसमें बारिश तो इनको सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है। इनको बारिश तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। और सर्दी तो फिर भी चलो ठीक है। तो गर्मी इनके लिए सबसे बेस्ट रहती है। कितनी गर्मी पड़ो ये आराम से सहन कर लेती है और किसी प्रकार की इनको बीमारी भी नहीं होती। अब सर्दी में जैसे नमूनिया हो गया, और बारिश के मौसम में जैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो ये जिसको अपने एक और पक्का मुँह पक्का, ये आने का यही तो कारण है, बारिश, गीलापन, ये है बात। तो इसके बचाव के लिए क्या करें? जैसे ही अपने बारिश चालू होती है तो अपने फार्म से इतनी, मतलब 2-3 इंची मिट्टी खुदवा के उस मिट्टी को तो अपने खेत में डलवा दो। और इस इनके लिए नई मिट्टी डलवाओ। उस मिट्टी में एक तो कीटाणु नहीं रहेगा और जगह भी पोली पोली हो जाएगी। जैसे ही अगर सीलन आती है या फिर जैसे दिन भर बारिश चल रही है, तो बकरियों को फार्म से बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर ही रहेगी। तो वो जो टॉयलेट वगैरह करती है ना, तो उससे भी तो गीलापन होता ही है ना। तो अगर उससे गीलापन होता है तो नई मिट्टी डलवाओ, तो उसमें क्या अपने इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी। और मिट्टी डालते ही बिल्कुल बढ़िया सा प्रोसेस है उसका, ठीक है। तो इसमें जैसे मिट्टी डालते ही बात करते हैं, मतलब नई मिट्टी जैसे ही डली है, और अपने जो कड़ी आती है, कड़ी जानते होंगे आप, जो मकानों पर पेंट होगा। पुराने टाइम में अधिकतर कड़ी से ही पेंट क्या करते हैं, जिसको बाज़ार में आराम से मिल जाती है 5 किलो की थैली 35-40 रुपये में। वो वहाँ से 5 किलो की थैली ले ले और उसको भिगो के बढ़िया, और उसका जो पानी है उसका छिड़काव फार्म पे हर 7 दिन में अपने को
करते रहना चाहिए। जैसे बारिश का मौसम है तो 3 दिन में ही करो, और बारिश का मौसम नहीं है तो 7-8 दिन में करते रहो। हर 7-8 दिन में उसका छिड़काव करते रहो, कोई कॉस्टली भी नहीं पड़ता, क्योंकि उससे एक फ़ायदा अपने जू चिचड़ और ये जो और बहुत सारे कीटाणु होते हैं अपने ज़मीन में, तो वो सारे कीटाणु क्या आएंगे नहीं। अब वो कीटाणु नहीं आएंगे तो बकरियां अपने आप ही स्वस्थ रहेंगी नहीं, क्योंकि उनको काटेंगे नहीं तो बीमारी तो कोई होगी नहीं। तो ये एक तो ये हो गया। एक आती है अपने लाल दवा, जो मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है। लाल दवा का भी हम फार्म पे छिड़काव कर सकते हैं, वो भी सबसे बेस्ट ही मान के चलो आप, लाल दवा भी। लेकिन ये कड़ी वाला और बढ़िया है, कि क्या लाल दवा से भी बढ़िया काम कर लेती है ये फार्म पे तो अच्छे से। और एक हो गया जैसे अपना फार्म है, जहाँ अपना फार्म हम डाल रखे हैं, तो मान के चलो जैसे आसपास किसी के फार्म है, या खुले चराने वाले खुले जानवर जो चराते हैं ना, जैसे बकरियां भेड़ वाले, तो एक तो वो उनकी बकरियां या फिर वो आदमी अपने फार्म पे नहीं आना चाहिए। कोई भी आओ तो उनसे बाहर ही मुलाकात करो, उनको अंदर दिखाने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया इस टाइम पे ऐसे ये बीमारी फैल रही है, और ये तो छुआछूत वाली बीमारी है, तो अंदर बिल्कुल ही फार्म में प्रवेश मना है। जो भी बात है हमसे करो, क्या दिक्कत है। तो वो कोशिश करें, जो 80% मान ही जाते हैं लोग। अपना फार्म है यार, 80 के पूरे तो 100 ही मान के चलो अपना फार्म हम घुसने दें या ना घुसने दें, ये तो अपनी बात होगी ना, उनकी थोड़ी चलेगी अपने फार्म पे। तो उनसे भी अपने को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बाहर का लोग आएगा ना, तो जैसे किसी प्रकार की कुछ ना कुछ तो समस्या रहती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाहर के जो जानवर घूमते रहते हैं, उनसे बिल्कुल अपने जानवरों का मिलान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बीमारी नहीं आएगी। अपने बच्चे भी हैं तो बचा के रखो। और फिर भी जैसे सारा सब कुछ करते हैं, इनके टीकाकरण होते हैं, FMD वाले भी होते हैं, और ये खुरपक्का मुहपक्का भी, इसका भी टीकाकरण होता है साल में एक बार। तो ये आप टीकाकरण भी करवा के रखो, सबसे बढ़िया काम है, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट में करवाओ ना, अपना पैसा भी नहीं लग रहा, गवर्नमेंट डॉक्टर को बुलवाओ और उससे करवाओ, पैसा भी बचेगा और अपना जानवर भी बचेगा, बीमारी भी नहीं आएगी। बीमारी नहीं आएगी तो फार्म अपने आप ही ग्रो करेगा, ये है बात। अब इसमें जैसे मान के चलो अपने ये हो गई अपनी बचाने वाली बात। अब इसमें जैसे मेन 1-2 टॉपिक हो रहे हैं, इनको जैसे ताज़ा पानी भी हम देते रहेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। पशु आहार भी हम अगर इनको जैसे अच्छी क्वालिटी वाला देंगे, ठीक से, एक तो 3rd क्वालिटी आती है, एक फर्स्ट क्वालिटी वाला बढ़िया अगर देंगे, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। वो अगर 15 आएगा तो ये 18 आ जाएगा, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पशु आहार भी अच्छा होना चाहिए। और इनका जो चारा है, तो चारा में क्या आजकल समस्या आती है, जैसे मिट्टी आ गई, कुछ कंकर वंकर, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा समस्या हैं। तो चारा है ना, जो जैसे मशीन आती है ना चारा छानने वाली, वो मशीन अपने फार्म पे उपलब्ध रहनी चाहिए। उसमें चारा छान के इनकी जो फीडिंग स्टोर बना रखा है, वहाँ पे इनको डाल दिया जाए, तो वो जो सारी मिट्टी विट्टी है, जो सारी उनकी रफ़ी बोलते हैं, वो सारी है, वो सारी वहीं रह जाएगी। तो एक वो भी अपने ध्यान रखने वाली बात है। एक जैसे अपने हरा चारा हम खिला रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई दवाई का नहीं होना चाहिए भाई, कहीं ऊपर दवाई छिड़क दिया और फिर ला के खिला रहे हैं, ऐसा कोई उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धुला हुआ ही होना चाहिए बिना दवाई वाला। तो वो एक बात वो हो गई। फिर अपने जैसे मान के चलो जैसे अपना खुद का फार्म है, और फिर भी इतनी सेफ्टी के बाद भी होगा ही नहीं सब, या तो चांस वही बढ़ रहे 99%, तो ऐसी कोई फिर समस्या नहीं आएगी। इतनी बातें अगर आप ध्यान में रख लोगे ना, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और हम बात करते हैं तो जैसे अपना फार्म है, फार्म पे जैसे बाई चांस आ भी गई समस्या, तो जैसे जिस बकरी या बकरे में जिसकी भी ये समस्या आई है, तो उसको अलग रखो। जो सारी बकरियां हैं, अब आपको लक्षण पता चलते ही जो सारी बकरियां हैं उनमें मिक्स मत रखो, उसको अलग सेट कर दो और उसका करवाओ ट्रीटमेंट। और ये जो दूसरी है, इनके भी सारों के पहले अगर टीकाकरण नहीं करवाए हो तो टीकाकरण करवाओ और इनका चालू रखो, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चालू रखो, क्योंकि बच जाए तो ठीक है, नहीं तो अब ये FMD वगैरह तो एक ऐसी चीज़ है, होने के बाद तो कभी नहीं रुकता है, तो फिर तो जैसे मरी जाती है बकरी। एक बार अगर बीमारी हो गई ना, तो बकरी मरना दर्व है, फिर तो खनपरम है,
क्योंकि ये एफएमडी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो ये तो जैसे आने का चांस ही नहीं है अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे तो, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ जाए तो वो लक्षण पता चलते हैं, आप इसको अलग कर दो। और जो बच रही हैं उनका तो आप पहले लक्षणों से पहले ट्रीटमेंट कर दो। तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए कौन सी बकरी में क्या समस्या है। तो जैसे पिडिंग का हो गया, ये हो गया, और पशुआहार का भी जो चारा का पिडिंग का जो आपको बताया था वो हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको 0% लॉस होएगा। अब इसमें कई से फार्म कारण ही बंद होने का, बहुत सारे फार्म इसी वजह से नुकसान लग के बंद हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है इस चीज़ की। तो आपको बता दूं, ये अगर इस चीज़ से बचना है तो ये जो सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। कभी आप लॉस में नहीं जाओगे, ये गारंटी के साथ है। अपने 2 साल का अनुभव है मेरे को, 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है अपना फार्म। फार्म की भी आपको विजिट करवाएंगे ज़रूर, टाइम नहीं मिल रहा। और ये जो वीडियो देते हैं आपको ये जानकारी इकट्ठा करने में क्या, अभी तो फार्म पे ना जो जाके भी आता हूँ डेली, रोज़ जाता हूँ मैं, तो अपने तो आदमी है एक वहाँ पे, और मैं खुद भी जैसे जाता हूँ जाने में, तो लेकिन टाइम नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, वीडियो दे पाएँ और जानकारी दे पाएँ, तो वो टाइम नहीं मिल रहा। तो एक बार कोशिश करते हैं वो टाइम निकाल के अपने फार्म की आपको एक बार विजिट करवाएं, ज़रूर दिखाएंगे। सेल के भी अपने पास बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी है, सेल करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं उनको। कहाँ पे पड़ता है सारा लोकेशन हम आपको ज़रूर देंगे, और किस टाइप का अपना फार्म बना हुआ है वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। थोड़ा टाइम की समस्या है तो मेंटेन अपने को करना ही पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर नहीं किया हो तो, और बेल आइकन पे क्लिक करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो कि सभी को जानकारी मिले गोट फार्म में कैसे सब्सिडी ले सकते हैं और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ों की मतलब जानकारी देते रहेंगे। और एक ये जो मेडिसिन वाला है ये भी वीडियो एक डालेंगे, मेडिसिन इलाज मतलब डोज, दवाई का नाम, ये सारी चीज़ें हम इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जल्दी वीडियो आने वाला है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। धन्यवाद।